या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता सरस्वती की पूजा की विधि और उनकी व्रत कथा के बारे में। तो भक्तजनों, श्रोताओं, आप ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। जिन्हें व्रत करना है वे लोग सुबह ही व्रत का संकल्प ले लें। देवी को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। देसी घी का दीपक जलाकर पीले फूलों की माला माता को अर्पित करें। पीली मिठाई और अन्य घर पर बने व्यंजन का भोग लगाएं। किताबें, वाद्य यंत्र और अन्य चीजें माता के सामने रखें। माँ सरस्वती की चालीसा और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। पूजा का समापन आरती से करें। अंत में गलती के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के बाद घर के अन्य सदस्यों में प्रसाद बांटें। तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखें और माँ सरस्वती की पूजा का मंत्र बोलें। पद्माक्षी ओम पद्माक्षये नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, अब जानिए बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत रहे और इसमें किसी के पास वाणी ना हो। उन्होंने सृष्टि में अनेक जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ बनाया। अपनी सृष्टि रचना में सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो रचना की वह थी मनुष्य योनि की रचना। जब उनका सृष्टि निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में लौट आए। एक बार ब्रह्मदेव पृथ्वी भ्रमण पर निकले। उन्होंने सोचा, देखूं तो सही मेरे द्वारा निर्मित सृष्टि में क्या चल रहा है। जब ब्रह्मदेव सृष्टि भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें चारों ओर सन्नाटा दिखाई पड़ा। पृथ्वी पर बहुत ही नीरसता छाई हुई थी। नदियाँ शांत लग रही थी। मनुष्य एक दूसरे का दुख दर्द समझने के लायक ही नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि को देखकर बहुत हताश हुए। उन्होंने सोचा, इस पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न करना बहुत जरूरी हो गया है। बिना वाणी की इस पृथ्वी का कोई महत्व ही नहीं है। इस समस्या का निदान पाने के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमारी इस समस्या का समाधान केवल आदि शक्ति दुर्गा ही कर सकती हैं। भगवान विष्णु ने माता आदि शक्ति का आह्वान किया। पालनहार श्री हरि विष्णु के आह्वान करते ही तुरंत ही वहां आदि शक्ति प्रकट हो गई और उन्होंने पूछा, हे नारायण, आपने मुझे क्यों याद किया है? सब कुशल मंगल तो हैं? तब भगवान नारायण और ब्रह्मदेव ने उनसे अपनी समस्या बताई और सहायता के लिए परामर्श मांगा। तब आदि शक्ति ने कहा कि जिस प्रकार भगवान शिव शंकर की शक्ति के रूप में देवी पार्वती हैं, नारायण की शक्ति के रूप में देवी लक्ष्मी हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मदेव की शक्ति के रूप में भी एक देवी अवश्य होनी चाहिए जो उनकी किसी भी प्रकार की समस्या में सहायता करे और उन्हें उचित परामर्श दें। माता आदि शक्ति के इस परामर्श को सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से जल धरती पर गिरते ही पृथ्वी पर कंपन हुआ और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। बाकी एक अन्य हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। महान ज्योतिर्पुंज में से प्रकट हुई देवी के चेहरे पर बहुत ज्यादा अलौकिक तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया।
माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि हे देवी, इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल फिर रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हीं ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार बजाए। कहते हैं उस वीणा से जो पहला शब्द निकला वह था शा। इसी से स्वर ध्वनि के सारे गामा पा का पहला अक्षर का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, समुद्र, पक्षी, पंछियों सभी को उनकी अपनी आवाज दी और मनुष्यों को बहुत ही मीठी वाणी प्रदान की। चारों तरफ मधुरता फैल गई। सभी मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक दूसरे का हाल समझने लगे। माता सरस्वती के इसी अवतरण दिवस के कारण बसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार द्वापर युग में कंस ने संपूर्ण गोकुल को जला देने की योजना बनाई थी। कंस के दूत गोकुल में पहुंचकर संपूर्ण गोकुल में उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ फैला दिए थे। तब माता सरस्वती ने कृष्ण भगवान की आज्ञा से संपूर्ण गोकुल को आग लगने से बचाया था। लेकिन सरस्वती श्री कृष्णा पर मोहित हो गई थी और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि वह राधा रानी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन देवी सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास की शुक्ल पंचमी को समस्त विश्व में तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा होगी। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की सर्वप्रथम पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन लोग माता सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, अगर आपको यह कथा और ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मुझे और अधिक काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।